चलिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। इसके पहले हमने वो एक सूत्र देखे थे, देखना जा रहा है इधर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उस सूत्र से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका डायरेक्ट मान रखो, साइन 60 का मान यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये रखा अपन ने √3/2, फिर गुणा कोस 30 का मान, ये कोस ये 30 का मान कितना, √3/2। फिर ये प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 60 का मान 1/2। √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 और 2 दूने 4। फिर ये प्लस 1 का गुणा 1 पे करा तो 1 और 2 दूने 4 हो गया। आपका एलसीएम 4 ही आएगा और 3 और 1 जुड़कर 4 हो गया, 4/4 मतलब 1। अतः इसका आंसर क्या बना, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसका वैल्यू कितना आया 8। ये इसका आंसर हो गया। आप इसको साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के सूत्र से भी कर सकते थे। एक मिनट ध्यान दे दो, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है ना, मतलब यहाँ पर a और a कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और b और ये b यहाँ पर कितना होना चाहिए, 30। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 मतलब a प्लस बी का सूत्र होता है ये। तो अगर इसमें अगर ये लगा दें साइन a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 मतलब साइन किसका हुआ है 90 का। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अपन इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, लेकिन अभी कौन सा तरीका अपनाया अपन ने, डायरेक्ट मान रखने वाला, है ना। कर लीजिए, यहां पर देखना, दो तो अपने जगह है, गुणा tan स्क्वायर 45 डिग्री की बात करें तो tan 45 का मान अपने पास ये 10 और ये 45, इसके नीचे वैल्यू कितनी मिल रही 1। तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, क्योंकि घात 2 लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, प्लस कोस स्क्वायर 30। तो कोस 30 का वैल्यू √3/2 और इसका क्या वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो ये भी कितना √3/2, इसका भी क्या स्क्वायर। चलिए 2 गुणा 1 का वर्ग कितना हुआ 1, प्लस √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4, फिर माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना 4। ये कितना हो रहा है 2 एकम 2, ये प्लस √3/4 और ये माइनस √3/4। इसमें से ये घटेगा क्या आएगा 0, प्लस 0 मतलब कितना आया 2। ये प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आई आपकी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना, तो ये इसका आंसर। थर्ड्स वाले सवाल में आपको ऊपर कोस 45 डिग्री दिया है, नीचे सेक 30 प्लस कोसेक 30, है ना। चलिए कोस 45 की वैल्यू, ये कोस, ये 45 के नीचे 1/√2, ये लिखा आपने 1/√2। यहाँ सेक 30, देखो इनको ऐसे निकालना है अपने को, जैसे मान लो सेक 30 का वैल्यू चाहिए, तो अपने को कोस 30 का वैल्यू याद है, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस ये क्या लिखा है कोसेक 30, तो हमें साइन 30 का पता है 1/2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है इसको, तो 1/√2 तो वहीं रहने दो, इसका एलसीएम क्या आएगा नीचे √3 आया। अब √3 से √3 में भाग दो, एक बार 1 का गुणा 2 में करा तो 2 एकम 2, फिर प्लस 1 का भाग दो √3 में, √3 बार √3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√3। ये आया आपका 1/√2। इसे पलट लो, √3/2
2 प्लस 2 रूट 3, है ना। फिर इसके बाद सोल्व करो इसे, करो इतना पहले। देखो इधर, यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, रूट 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 ही आएगा। फिर इस रूट 2 का यहाँ गुणा करो तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, है ना। फिर यहाँ करेंगे तो प्लस 2 रूट 6। कैसे हुआ, कभी भी ध्यान रखना कि रूट ए गुणा रूट बी रहे तो आपका ये रूट ए भी हो जाता है। मतलब कहने का ये कि जैसे आप रूट 2 गुणा रूट 3 करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6, 2 दिया 6। रूट के अंदर वाली संख्या का अंदर गुणा होना है और रूट के बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर होना है। तो अब आपने यहाँ पर इसके यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर इसका 2 का गुणा 1 में कर लोगे तो 2, और ये कितना लिखना पड़ेगा, रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, और रूट 2 का गुणा रूट 3 में होगा तो रूट 6, ये हो गया। अब यहाँ क्या करें अपन, हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो रूट 3 बटे 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, है ना। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है हर वाली संख्या का अंश और हर में गुणा। अब जैसे मान लो हमारे पास एक से अधिक पद होते तो अपने को चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 रूट 2, इस प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 रूट 6, फिर बटे में यहाँ पर क्या, 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6। एक ही संख्या का अंश और हर में गुणा करने का मतलब ये होता है कि अपन ने 1 का गुणा करा, और 1 का गुणा करने का मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब यहाँ पर देखना, रूट 3 का यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ कितना है, तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, और रूट 3 का गुणा रूट 2 में हुआ तो रूट 6, कंप्लीट। फिर माइनस 1 का गुणा 2 में करा तो 2, और रूट 3 और रूट 6 का गुणा करेंगे, 6 18, है ना। यहाँ पर समझिए, ये आपका 2 रूट 2, यहाँ पर भी 2 रूट 2, यहाँ 2 रूट 6, यहाँ पर भी 2 रूट 6। अंतर क्या है, केवल प्लस और माइनस का। तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आप इसे लिख सकते हो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम बढ़े आगे, तो जो ऊपर वाला जो पद है देखना जरा, ये कितना लिखा है, 2 रूट 6 और माइनस इस 18 को कोष्टक ऐसा लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। मतलब आप इसे अभी 2 रूट 18 ही ले लो, क्या 2 को कॉमन ले लेना, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा, रूट 6 और माइनस यहाँ पर कितना बचा, रूट 18, है ना। और ये कितना आया, यहाँ पर क्या होगा, 2 रूट 2 का वर्ग, मतलब 2 रूट 2 गुणा 2 रूट 2 कितना आएगा, 2 का गुणा 2 में करा तो 4, और रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2, कितना हो रहा है 8, है ना। फिर माइनस, अब यहाँ पर क्या है, 2 रूट 6 का स्क्वायर, मतलब 2 रूट 6 गुणा 2 रूट 6, 2 का वर्ग 2 गुणा करा 2 में तो 4, और रूट 6 का 6 में, रूट 6 में करा तो 6 चुकू 24, है ना। 2 रूट 6 माइनस कितना, रूट 6 माइनस रूट 18, और नीचे कितना, 8 में 24 जाएगा तो माइनस के, ठीक है, माइनस के बचेगा 2 8 16, तो ये माइनस का रूट 6 माइनस रूट 18, और नीचे कितना, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 8 बार, है ना। ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी एक स्टेप और करना है, यहाँ पर हो जाएगा ये कितना लिखा है, रूट 6, इसको मैं रूट 2 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं, इसको रूट 6 को
और ये माइनस रहने देना बाहर, है ना। और ये √18 का समझना जरा, ये लिखा 2 तिया 6 तिया 18, तो ये इसको अपन लिख देंगे -3√2। अरे इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, नीचे कितना है 8। चलिए अब ये माइनस इन दोनों में से आप क्या ले लो, √3 बाहर ले लो,